Assalamu alaikum. Welcome to Study Zone. Today our discussion will be about phylum Gastrotrichum. सबसे पहले इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो ये जो गैस्ट्रोट्राइका फाइलम है, ये एक ग्रीक वर्ड गैस्ट्रोस से निकला है, जिसका मतलब स्टोमिक एंड ट्रोकीज का मतलब हेयर। ये एक स्मॉल फाइलम है जिसकी तकरीबन 500 स्पीशीज हमें देखने को मिली है। इसके अलावा इनकी जो स्पीशीज हैं वो फ्री लिविंग मेरीन है और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर भी हैं। इनकी अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो ये बॉटम सेडिमेंट्स में के दरमियान में मौजूद स्पेस में रह रहे होते हैं। इनकी लेंथ जो है वो 0.01 टू 4 मिलीमीटर होती है। गैस्ट्रोट्राइका के पास सिलिया होते हैं जो कि उनकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो उनको मूव करने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। इनके बॉडी वॉल को देखें, जो डोर्सल क्यूटिकल है उसके ऊपर स्केल, ब्रिस्टल ये स्पाइंस मौजूद होते हैं। एक फोर्क टेल भी इनके पास प्रेजेंट होती है। एक एसेंशियल एपिडर्मिस जो है क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होती है। इनके सेंसरी स्ट्रक्चर को देखें तो इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स में लॉन्ग टाफ्ट होते हैं, सिलिया के ब्रिस्टल्स जो और इनके राउंड हेड पर मौजूद होते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन होता है और एक लेटरल नर्व ट्रंक्स का पेयर भी होता है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्ट्रेट ट्यूब होती है माउथ के साथ, एक मस्कुलर फेरिंग्स होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एनस होती है। इंजेक्शन का प्रोसेस जो है, जब फेरिंग्स की पंपिंग होती है तो अलाउ करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंजेक्शन को, और ऑर्गेनिक डिट्रस जितने भी होते हैं वो बॉटम सेडिमेंट से और वाटर से इंजेक्शन करते हैं। अच्छा, इनमें डाइजेशन जो है वो मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। इनके पास एडहीसिव ग्लैंड जो है उनकी फोर्क टेल पर मौजूद होते हैं, जो कि सिक्रीशन कर रहे होते हैं कुछ मटेरियल्स की। ये जो मटेरियल्स हैं ये एंकर होते हैं एनिमल से, एनिमल जो है एंकर करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स से। इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो पियर्ड की फॉर्म में होते हैं। फ्रेश वाटर स्पीशीज में मोस्टली देखने को मिलते हैं, मैरीन में भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रोट्राइका जो है, गैस्ट्रोट्राइक प्रोटोनेफ्रीडिया जो है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं एसिलोमेट से। उनके पास जो एसिलोमेट होते हैं उनके पास फ्लेम सेल होते हैं। इनके पास फ्लेम सेल की जगह इनके प्रोटोनेफ्रीडिया में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनका प्रोटोनेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिफरेंट होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो मोस्टली जितनी भी मेरीन स्पीशीज हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती हैं, और हर मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर बहुत सेक्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रही होती हैं पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस से, यानी एग का बगैर फर्टिलाइज्ड हुए एम्ब्रियो में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। इनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो टू काइंड्स, जो अनफर्टिलाइज्ड क्योंकि एग होता है तो दो तरीकों से हो रहा होता है। तो एक होता है थिन शेल्ड एग। ये क्या होगा, ये हैच होगा फीमेल्स में जब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी। फिर जो है थिक शेल्ड एग, रेस्टिंग एग जिसे कहा जाता है, ये विल स्टैंड होगा अनफेवरेबल कंडीशन के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए, और ये भी फीमेल में हैच हो जाएगा। इनकी कोई लार्वा स्टेज नहीं होती। इनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो जेमलीज होते हैं वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।